मूल्य की बात कर रहे, कपास का मूल्य कितना निश्चित किया गया उसके बारे में कुछ बताया नहीं। माननीय मंत्री शिवराज जी, और जो परचेसिंग सेंटर्स है एमएसपी के, वो समय पर शुरू होते नहीं है, इसके बारे में आप क्या उपाय योजना करेंगे वो भी बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने बढ़ाने का काम किया हो। 2014 से लेकर 2024 तक, अध्यक्ष महोदय, 2014 से लेकर 2024 तक एमएसपी बढ़ाने की बात करूं तो 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना एमएसपी बढ़ाई है और इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ नारे दिए, नारे के अलावा कुछ नहीं किया। और 3 गुना एमएसपी बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है। और मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, जब उधर की सरकार थी ये खरीदते नहीं थे, केवल एमएसपी घोषित करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन के जाए, इनने दलहन की खरीद 6,29,000 मीट्रिक टन की थी। ऑनरेबल मेंबर प्लीज, माननीय सदस्य प्रश्न पूछें। Sir, the reply is given to the question. In that it is mentioned that सरकार 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए फसल बीमा देती है, सॉरी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। लेकिन आज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया गया है वो बहुत ही कम है। जिस तरह से यहाँ वादा किया गया था कि उत्पादन खर्च होता है उससे 1.5 गुना वो तय करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो हुआ नहीं। और किसानों की आय डबल करने की सोची थी लेकिन डबल हुई नहीं। इसके ऊपर अगर आप, मेरा ये सवाल है कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का विचार सरकार कर रही है। और दूसरा क्वेश्चन है सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें 16-17 में 1,65,960 करोड़ डिसबर्समेंट हुआ है, लेकिन अभी जो है 23-24 में कितना डिसबर्समेंट हुआ उसका उल्लेख उसमें है नहीं। तो हम कहना चाहते हैं कि इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को मिल नहीं पाता, क्योंकि किसानों को अनेक अड़चनें आती है। वो अड़चने के लिए, उनको सामना करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कोई भी वो कंपनी का प्रतिनिधि वहाँ होता नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंपनी का कोई प्रतिनिधि होता नहीं। तो वो काफ़ी किसान इस फसल बीमा योजना से वंचित रहते हैं। तो वंचित ना रहे, सभी प्रकार का नुकसान हो वो उसमें कवर होना चाहिए। कुछ बोलते कि बाढ़ से अगर हो गया तो नहीं मिलेगा, इससे हो गया तो नहीं मिलेगा, ये पर्टिकुलर इससे हो तो मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि सभी इससे सरकार या उसमें इंक्लूड करेगी या उसमें एग्रीमेंट में कंपनी के कि सभी तरह का नुकसान होगा उससे आपको बीमा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं की क्रियान्वयन, उक्त योजनाओं के लाभान्वित हुए किसानों की संख्या, और फिर पूछा उन्होंने गृह में कि किसानों को समर्थन मूल्य। आप तो उन्होंने जो पूछा उसका जवाब दे दो। अध्यक्ष महोदय, पहला मेरा निवेदन है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 22 फसलों की समर्थन मूल्य तय करती है। ये एमएसपी, अध्यक्ष महोदय, बाजार को नियंत्रण करने के लिए है, ताकि बाजार कहीं इतना नीचे नहीं आ जाए कि इस देश का अन्नदाता किसानों के लिए तकलीफ हो, और इतना भी नहीं बढ़ जाए ताकि उपभोक्ता को परेशानी हो। इसके लिए एमएसपी लागू की गई है और ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर और मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करके और 22 फसलों के लिए इसको किया गया है। किसानों को समर्थन मूल्य समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पहला कदम है, भारतीय कपास निगम ने वास्तविक कपास किसानों को
एमएसपी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आधार आधारित इसको किया गया है, ताकि किसान पंजीकरण कराकर ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली शुरू कर सके। इसके माध्यम से भुगतान सीधे किसानों को आधार लिंक बैंक खातों में 3 से 5 दिन के भीतर किया जाने का प्रावधान है। मंत्री जी, आप किसान नेता हो, अध्यक्ष उन्होंने- महोदय। आप किसान नेता हो, बहुत बड़े किसान नेता हो, आपने उन्होंने पूछा जो जवाब दो। पहले किसान सम्मान निधि की बात करी है, हाँ उन्होंने फसल मुआवजे की बात करी है। अध्यक्ष महोदय, फसल मुआवजे के लिए नीचे गिरदावरी की जाती है और ये राज्य सरकारों का, इसमें राज्य सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के इसमें सहभागिता है। राज्य सरकार का महत्वपूर्ण इसमें भागीदारी होती है। नीचे जब गिरदावरी होती है और इस गिरदावरी के आधार पर जब केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय में आते हैं तो उसका भुगतान करने के लिए किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां मिलकर ये काम करती है। मैं मान्य अध्यक्ष महोदय मेरे पास सारे विवरण है। हाँ बताइए, विवरण बताइए। किसान नेता हो, प्रैक्टिकल जानते हैं, खुद किसानी करते हैं, बोलने दो उनको। अध्यक्ष महोदय, मैं ये किसान सम्मान निधि मैं गोलमाल क्यों अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चाहे किसान सम्मान निधि लागू की हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने का काम किया हो, 2014 से लेकर 2024 तक, अध्यक्ष महोदय 2014 से लेकर 2024 तक एमएसपी बढ़ाने की बात करूं तो 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना एमएसपी बढ़ाई है और इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ नारे दिए, नारे के अलावा कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बाजरा, आप अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा होता है। 2014 के पहले 1225 रुपए थे, आज 2625 रुपए है। ऐसे सारे आपको पता है खरीफ फसल की 14 जिंसों की एमएसपी बढ़ाई है, रबी फसल की भी एमएसपी बढ़ाई है। इन्होंने सिर्फ नारे दिए, किसानों को लूटा इन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से अब तो जो कार्य किया, जो सर ये माननीय सदस्यगण और माननीय मंत्री जी, सदन में प्रश्न काल पूछे, उसका जवाब दो, आरोप प्रत्यारोप से बचें। माननीय सदस्य प्लीज। सर वो कपास का मूल्य की बात कर रहे हैं, कपास का मूल्य कितना निश्चित किया गया उसके बारे में कुछ बताया नहीं माननीय मंत्री शिवराज जी। और जो परचेसिंग सेंटर्स है एमएसपी के, वो समय पर शुरू होते नहीं है, इसके बारे में आप क्या उपाय योजना करेंगे वो भी बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने लागत पर 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और सामने जो मित्र बैठे हैं उन्होंने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश मानने से ही इनकार कर दिया था, कहा था कि बाजार विकृत हो जाएगा। इस सरकार ने लागत पर 50% लाभ तय करके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। और मैं एक वानगी माननीय अध्यक्ष महोदय दिखाना चाहता हूं। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी बता रहे थे, आप लोग हल्ला कर रहे थे। धान का एमएसपी जब उधर की सरकार थी तो 1310 रुपया था, बढ़ाकर 2300 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ज्वार का एमएसपी 1500 रुपया प्रति क्विंटल था, उसको बढ़ाकर 3371 रुपया क्विंटल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बाजरा का एमएसपी 1250 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा
625 रुपया प्रति क्विंटल किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। रागी का एमएसपी 1500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4290 रुपया प्रति क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मट्टा का एमएसपी 1310 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 2225 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तूर का एमएसपी 4300 रुपया क्विंटल से बढ़ा के 7550 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मूंग का एमएसपी 4500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 8682 रुपया प्रति क्विंटल किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। अब सुन के तो जाओ, उड़द का एमएसपी 4300 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 7600 रुपया प्रति क्विंटल किया। मूंगफली का 4000 से बढ़ा के 6783 रुपया प्रति क्विंटल किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम सुनकर तो जाए। मैं पूरी सूची है 2.5 गुना और 3 गुना एमएसपी बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है। और मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी ये खरीदते नहीं थे, केवल एमएसपी घोषित करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन के जाए, इनने दलहन की खरीद 6,29,000 मीट्रिक टन की थी। मोदी जी की सरकार